नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हाल के दिनों में देश की राजनीति को गरमा दिया है। एक देश एक चुनाव। एक ऐसा विचार जो अगर लागू हो गया तो भारतीय लोकतंत्र का चेहरा बदल सकता है। क्या इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा या इसका कोई दूसरा ही असर होगा? आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये एक देश एक चुनाव है क्या, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं और देश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये एक देश एक चुनाव की अवधारणा आई कहां से। 1952 से 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। इससे सरकार का कामकाज ठीक चलता था और चुनावों में समय और पैसे की बचत होती थी। 1971 तक आते आते यह व्यवस्था पूरी तरह टूट गई और तब से आज तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते आ रहे हैं। अब 2024 में फिर से एक देश एक चुनाव की बात उठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस विचार को दोबारा आगे बढ़ाया। नीति आयोग और विधि आयोग ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट्स दी। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने इस साल मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए और इसके 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, पंचायत चुनाव भी कराए जाएं। समिति के मुताबिक इससे देश के विकास कार्यों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव बार बार होने से आचार संहिता लागू होती है जिससे सरकारी काम ठप पड़ जाते हैं। अगर एक ही बार में चुनाव हो जाए तो सरकार के कामकाज पर असर कम होगा। लेकिन क्या ये वास्तव में इतना आसान है? अब बात करते हैं इस मुद्दे के आर्थिक पहलू की। दोस्तों, आप जानते हैं कि चुनाव कराना कितना महंगा होता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 2024 में यह आंकड़ा 1.25 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद राज्यों के चुनाव का खर्चा अलग से होगा। अब सोचिए, अगर चुनाव एक साथ हो जाएं तो सरकार को कितना खर्च बचाने का मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये खर्च बचाना चुनाव के साथ होने वाले लोकतांत्रिक सवालों से अधिक महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि जब इतने सारे फायदे गिनाए जा रहे हैं तो फिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। 62 राजनीतिक दलों से कोविंद समिति ने इस मुद्दे पर राय मांगी थी, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। इनमें से 32 दलों ने इस विचार का समर्थन किया जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों में बड़े नाम शामिल हैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां। विरोधियों का कहना है कि एक देश एक चुनाव देश की संघीय प्रणाली पर सीधा हमला है। भारत एक संघीय गणराज्य है जहां केंद्र और राज्यों की अलग अलग भूमिका होती है। उनका कहना है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों के मुद्दों पर भारी पड़ेंगे। क्या इससे राज्यों की स्वायत्तता कम हो जाएगी और क्या इससे एक ही पार्टी पूरे देश में सत्ता पर काबिज हो जाएगी? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर लोकसभा चुनावों में एक पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो राज्यों के चुनाव भी उसी के आसपास होंगे। इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि जो पार्टी केंद्र में जीतेगी वही राज्यों में भी सरकार बना लेगी। इससे देश की राजनीति में विविधता खत्म हो सकती है और एक ही पार्टी का वर्चस्व बढ़ सकता है। विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर किसी विधानसभा या लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी अपना बहुमत खो देती है तो क्या तुरंत चुनाव कराना संभव होगा, और अगर हाँ तो क्या